हेलो एवरीवन, इस वीडियो में यूपीपीसीएस 2024 के प्रीलिम्स जो कि 27 अक्टूबर को होने वाला था उसके बारे में बात करूंगा और साथ ही आरओ के बारे में बात करूंगा। आरओ को लेकर के कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा परेशान है। लगातार ये चीज़ आ रही है कि नॉर्मलाइजेशन अगर होगा तो आरओ में उससे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। फिर उससे शिफ्ट में जो पेपर होने हैं फिर ये नॉर्मलाइजेशन पूरी भर्ती को फंसा देगा, पूरी एक बड़े लेवल पर प्रॉब्लम होने वाली है और इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है सिंसियर कैंडिडेट्स का। और जिस तरह से यूपीपीसीएस एक शिफ्ट में कराने की बात चल रही है तो इसी तरीके से आरओ को भी एक शिफ्ट में ही कराया जाए, उसमें किसी तरीके की, ताकि नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस का कोई भी प्रॉब्लम जो है उसे क्रिएट ना हो। अब सबसे पहले तो बहुत सारे लोगों का ये आ रहा है कि आज आपने यूपीपीसीएस के बारे में बात नहीं की, कोई आपने लेटेस्ट अपडेट नहीं दी, आपने ये नहीं बताया कि 27 अक्टूबर को पेपर हो रहा है या नहीं। पेपर में लगातार एक एक दिन कम होते जा रहे हैं और पेपर वाले लगातार ये चीज बता रहे हैं कि पेपर होगा, एडमिट कार्ड आने वाला है, दिस एंड दैट। एंड बहुत सारे चैनल्स भी ऐसे हैं जो आपको अभी इस चीज का आश्वासन दे रहे हैं, आपको ये चीज एश्योर करके बता रहे हैं कि पेपर 26-27 अक्टूबर को ही होगा और आप लोग लगातार पढ़ते रहिए। तो इन सारी चीजों के बीच में बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो रहा है, कैसे करें क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज कुछ बताइए। देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि 27 अक्टूबर को पेपर आपका किसी भी हाल में नहीं होगा यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का। 100 अगर लोग मुझे देखते हैं तो 100 में से 90% लोगों को ये बात कंफर्म हो चुकी है, उन्हें पता है और उन्हें मुझ पर भरोसा है। उन्हें पता है मेरी क्रेडिबिलिटी, उन्हें पता है कि मैं जब तक कोई चीज कंफर्म नहीं होती है मैं नहीं बताता हूं। अगर कोई भी चीज हाफ होती है तो हाफ बता देता हूं। मैं नहीं ऐसे चीज करता हूं कि कोई चीज अगर रियल में नहीं हो रही है और मैंने आपको बस ऐसे ही बता दिया, ठीक है। तो उन लोगों को भरोसा है। अब जिन लोगों को भरोसा नहीं है वो 10 जगह और चीजें देख रहे हैं तो वो उनको भटकाव, उनको डिस्ट्रैक्शन उस वजह से हो रहा है। तो उसके लिए मैं आपसे यही कह सकता हूं कि या तो आप मेरी बात मानो, नहीं माननी है आपको तो फिर आपके साथ जो हो रहा है वो आपको देखना पड़ेगा। 27 अक्टूबर को पेपर तो होने वाला नहीं है। रही बात इस चीज़ की कि पेपर में निकल रहा है, दैनिक भास्कर कोई और निकाल रहा है, कोई भी निकाल रहा है, न्यूज़पेपर कोई भी कुछ भी निकाल रहा है, भाई मुझे नहीं पता वो क्या कैसे क्या है, उनको अंदर की बात पता नहीं होती है, उनको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं। मुझे ही नहीं, बहुत सारे लोगों को चीज़ें पता है तो वो आपको बता चुके हैं कि 27 अक्टूबर को पेपर किसी भी हालत में नहीं होगा। अब ये आपके ऊपर है कि आप उस चीज़ को भरोसा करें या ना करें। मैं तो कह नहीं सकता कि भाई मेरी बात सुनो, मेरी बात भरोसा करो, ठीक है। अगर आप पहले से जुड़े होते तो आपको पता होता कि मैं सॉलिड 100% चीज़ जो होती है वही बताता हूँ। अभी तक आज तक एक भी ऐसी चीज़ नहीं हुई है कि मैंने कहा हो कि भाई इस दिन ये पेपर होगा या नहीं होगा या ये चीज़ें हैं और वो ना हुई हो। तो जो पुराने हैं वो जानते हैं, थोड़े दिन आप भी अगर जुड़े रहोगे तो आप जान जाओगे कि किस तरह से चीज़ें चलती हैं। लेकिन फिर से बता दे रहा हूँ 27 अक्टूबर को पेपर नहीं होगा। अब अगर मैं रोज इसके बारे में यही बात करूंगा और वीडियो में यही बताऊंगा तो फिर मैं जो और आपको वैल्यू एडिशन आपकी प्रिपरेशन में करा सकता हूं वो नहीं करा पाऊंगा। जैसे आज मैंने करंट अफेयर्स का वीडियो डाला तो उसमें मैंने स्पोर्ट्स का जो सेक्शन है आई दृष्टि का उसको पूरा फिल्टर करवा दिया है। 25 मिनट का वीडियो है भाई, 1.25 पर लगा लेना, उसको देख लो। इधर उधर से वीडियो जो देख रहे हो देखते रहो। मैं नहीं कह रहा कि उसको पढ़ो मत या कोई वीडियो मत देखो या तुम आप अपने उससे आप आई दृष्टि से पढ़ो मत, पढ़ो जो करना है, लेकिन अगर उस वीडियो को देख लोगे तो हेल्प मिलेगी। नहीं सही लग रहा है अपना जहां से पढ़ रहे हो वहां से करते रहो। तो वो सब मैं तभी बता पाऊंगा जब मैं ये वाली चीज नहीं बताऊंगा रोज 27 अक्टूबर वाली। लेकिन जिनको डाउट था, जो लोग बोल रहे थे कि आज मैंने वीडियो नहीं बनाया, ये बताया नहीं कि 27 अक्टूबर को पेपर नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब अब मैं भी बदल जाऊंगा, मैं भी अपनी बात से पलट जाऊंगा और 27 अक्टूबर को पेपर होने वाला है। तो भैया 27 अक्टूबर को पेपर किसी भी हालत में एट एनी कॉस्ट नहीं होगा। मैं ऐसे हवा में बातें नहीं करता, ठीक है। दूसरी बात आ रही है आरओ की। भाई आरओ को लेकर के मतलब मेरे पास अभी हाल में 70 से 80 मेल पड़े हुए हैं और कमेंट्स में आप खुद देख लो। अभी जो मेरा वीडियो देख रहे हो ना, आप देखना इसमें इसके जो पहले वाला वीडियो आई दृष्टि वाला, उसमें देखना कितना ज्यादा बच्चे परेशान हैं आरओ के नॉर्मलाइजेशन को लेकर के। अब इसमें एक बात समझो, कैंडिडेट्स के जो डाउट आ रहा है वो बहुत जेन्युइन है। उनका डाउट ये आ रहा है कि इसमें शिफ्ट में पेपर ना हो, नॉर्मलाइजेशन से पूरी प्रॉब्लम हो जाएगी और इसमें नुकसान होता है। और ये बात सही है। देखो, अगर आप 100 लोगों से पूछोगे, मेजॉरिटी आपको ये बात बताएगी कि हाँ नॉर्मलाइजेशन से प्रॉब्लम होती है, शिफ्ट में एग्जाम होने से प्रॉब्लम होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई दो राय नहीं। स्पेशली आरओ के एग्जाम में अगर नॉर्मलाइजेशन होगा तो प्रॉब्लम होगी, सबको पता है। ये जो यूट्यूब चैनल्स भी है मेजर उन्हें भी पता है, जितने भी लोग हैं सबको पता है, हर कोई एग्री करेगा इस चीज से कि हाँ भाई दिक्कत होती है। कुछ 2, 4, 5, 10 लोग होंगे वो ये कहेंगे कि नहीं नॉर्मलाइजेशन ठीक है। अब प्रॉब्लम समझो, जो प्रॉब्लम आ रही है आयोग के सामने और जो जेन्युइन प्रॉब्लम है वो क्या है। प्रॉब्लम यह है कि भैया 10 लाख से ऊपर लोगों ने फॉर्म फिल कर रखा है आरओ का, और आरओ का ही पेपर लीक हुआ था। पीसीएस का पेपर तो पोस्टपोन कर दिया गया था क्योंकि तैयारी नहीं थी और सारी चीजें, पूरी व्यवस्था ही चेंज हो गई थी। लेकिन आरओ का पेपर लीक हुआ था। सरकार का जो मेन कंसर्न है, जो वो कंसीडर कर रहे हैं चीज को, वो ये है कि किसी भी तरह से अब कोई भी पेपर लीक नहीं होना चाहिए, वरना हम मतलब एकदम सर्विस से हटा देंगे आपको। इस तरीके की चीजें, इतना ज्यादा स्ट्रिक्टनेस है। तो बिकॉज ऑफ दैट जो 10 लाख से ऊपर लो बच्चे हैं उनको कैसे संभाला जाए। और इन्होंने जो यूपी पुलिस का जो कांस्टेबल वाला एग्जाम दिया तो उसमें आपको पता है कितने सारे लोगों ने अप्लाई कर रखा था, कितने सारे लोगों ने पेपर दिया, तो उसको इन्होंने दिनों में और शिफ्ट में करा करके ही पेपर को कंडक्ट कराया है और वो एक सक्सेसफुल रहा। उसी मॉडल को अपनाने को कहा है। तो बिकॉज ऑफ दैट इतने ज्यादा जो लोग हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि मतलब खिलवाड़ कर लिया जाए, कहीं पर भी प्राइवेट एग्जाम सेंटर बना दिया जाए, कहीं भी कुछ भी बना दिया जाए और फिर से अगर कुछ हो गया तो उसका कौन, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। तो बिकॉज ऑफ दैट गवर्नमेंट कोई भी ऐसा एक्शन नहीं ले रही है, कोई भी ऐसी चीज नहीं कर रही है जिससे उनके इस वाली चीज पे कोई भी आंच आए, कोई भी
प्रॉब्लम आए, उनकी प्रतिष्ठा पे, उनकी डिग्निटी पे कोई बात आए कि ये लोग पेपर नहीं करा पा रहे हैं, एक बार लीक हुआ, दोबारा लीक हो गया, और ये परीक्षा ऐसी रही है। मतलब आरओ 2016 का पेपर भी लीक हुआ था, ऑब्वियस सी बात है कि उस समय सरकार कोई और थी, अब इनके टाइम पर भी हो गया। तो सरकारें बदलती हैं लेकिन पेपर लीक होता है आरओ का, इसमें कोई मतलब नई चीज नहीं है, पहली बार नहीं हो गया है। तो सरकार को ये बात मालूम है कि भैया इस पर लोग सेंध मारते हैं। अब 10 लाख से ऊपर लोगों को मैनेज कैसे किया जाए, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए आपका एग्जाम 2 दिन में होगा या 3 शिफ्ट में होगा, या मतलब 2 से ज्यादा शिफ्ट में हो रहा है, ठीक है, ये बात आप समझ गए। अब आपका ये कहना है, कैंडिडेट्स का ये कहना है जो कि जेन्युइन है, कि भाई अगर शिफ्ट में होगा तो प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम तो होगी, लेकिन लोगों के सामने दिक्कत ये आ रही है, जो दूसरा कंसर्न है, दूसरा जो प्रॉब्लम है कि भैया 11 फरवरी को पेपर हुआ था, उसके बाद में पूरा साल ऑलमोस्ट निकल गया, ठीक है। अब 22 दिसंबर को 23 दिसंबर को पेपर होने जा रहा है, 2 शिफ्ट में पेपर होने जा रहा है, ठीक है। अब अगर यहां से एक शिफ्ट में, जैसे कैंडिडेट्स का ये सर एक शिफ्ट में करा लीजिए, किसी भी तरह से आप थोड़ा सा अंदर सेंटर डाल दीजिए या कुछ भी करिए, बट एक ही शिफ्ट में एग्जाम हो, नॉर्मलाइजेशन वाली चीज ना है। भाई वो चीज इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि ऑलरेडी एक तो लेट हो गया, इतने सारे लोगों को मैनेज करना है, फिर कैसे मैनेज होगा। और नियम पहले से बन चुका है ये कि 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा। अब अगर आपको एक शिफ्ट में एग्जाम कराना है, और मतलब कैंडिडेट्स ये कह रहे हैं 22 दिसंबर को ही करा दो और एक शिफ्ट में करा दो, ताकि ये नॉर्मलाइजेशन वाला कोई इशू ना है। अगर अब ये चीज होनी है तो उसके लिए आपको जो आपने नियम पहले बनाया था ना, उसको चेंज करना पड़ेगा। इस चीज पर पहले ही मोहर लग चुकी है, ये चीज पक्की हो चुकी है कि भाई अब 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा। आयोग ने चीज वो बनाकर भेजी, शासन ने उसको अप्रूव कर दिया, सारी चीजें सॉर्टेड है, सेंटर बन रहे हैं, ये बन रहा है, वो बन रहा है, जो भी एक बेसिक तैयारी होती है जो आयोग अपने स्तर से करता है वो कर रहा है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज समझो, अगर आप ये चीज आज कह रहे हो कि भाई इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, शिफ्ट नहीं होना चाहिए, ये चीज जब की गई थी, देखो आपको जैसे आपको अभी यूपीपीएससी से रिगार्डिंग सारी चीजें पता लग रही है ना कि 27 अक्टूबर को पेपर नहीं होगा, कब नहीं होगा, कब एक प्रस्तावित तिथि है, तो मतलब कुछ आपको अंदेशा है, कुछ अंदाजा है। ऐसे ही आपको आरओ का पता लग गया था कि भैया इस बार शिफ्ट में एग्जाम हो सकता है क्योंकि इतने सारे लोग हैं, उनको मैनेज करना पड़ेगा। उसी टाइम पर जब ये चीजें हो रही थी, अगर मेल किए जाते, लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में ट्वीट किए जाते, लगातार सब लोग एकजुट होकर के इस चीज का बोलते कि चाहे आप पेपर 2 महीने बाद कराओ, चाहे 4 महीने बाद कराओ, चाहे आप 22 दिसंबर को कराओ, बट किसी भी तरह से शिफ्ट में एग्जाम नहीं होना चाहिए, नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, हमारा आरओ का एग्जाम बेकार हो जाएगा। और आपके अंदर वो कमिटमेंट और डेडिकेशन होना चाहिए था, आप खुद मेल करते, किसी दूसरे का कंधा नहीं तलाशते कि भाई दूसरा करेगा हम करेंगे। हर इंसान करता, ये चीज नहीं होती और सरकार करा लेती। ऐसा नहीं है कि पहले इस तरीके से एग्जाम कंडक्ट नहीं हुए हैं या हो नहीं सकते, सरकार करा लेती। उस समय किसी ने आवाज नहीं उठाई, उस समय किसी ने बोला नहीं, और सबको पता था कि भैया नॉर्मलाइजेशन से नुकसान होता है, ठीक है। आज भी आप पूछोगे, इवन अगर आप नॉर्मली ऐसे ही रैंडमली 20 यूट्यूब चैनल उठा लो, ठीक है, 20 में से 15 लोग आपको ये कहते कम से कम मिल जाएंगे कि नहीं भाई नॉर्मलाइजेशन से दिक्कत होती है, कोई भी इसके सपोर्ट में नहीं है, और पहले भी नहीं था। आप लोगों की वीडियो उठा के देख लो, वो आपको ये कहते मिलेंगे कि हाँ भाई नॉर्मलाइजेशन से दिक्कत तो है। बट एक प्रॉब्लम जो इसी के अपोजिट आ रही है वो क्या है, भाई कैंडिडेट एक तरफ चाहता है कि भाई पेपर हो जाए, कुछ जो मेजॉरिटी के कैंडिडेट्स हैं, कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि भैया आरओ का पेपर 11 फरवरी को लीक हुआ था, अब वो 22 दिसंबर को होने जा रहा है। अगर नियम चेंज होगा, मतलब जो अभी के हालात हैं वो ये हैं कि अब अगर आपको एक शिफ्ट में कराना है तो आपको नियम को चेंज करना पड़ेगा, और नियम अब जो चेंज होगा वो आपका बाद में हो पाएगा। मतलब आप यहां से आप शुरू करोगे, मान लो संज्ञान ले भी लिया आयोग शासन ने, तो उसके बाद में फिर आपको वो इधर बीच कुछ हो नहीं पाएगा, फिर तैयारी पूरी होगी। भाई अभी जो तैयारी हो 22 दिसंबर की है, आप रूल को चेंज करोगे फिर सारी तैयारियां उस हिसाब से होंगी, क्योंकि अभी जैसे 2 दिन के हिसाब से चीजें हो रही हैं, अभी स्कूल कॉलेज उस हिसाब से लिए जा रहे हैं, बाद में फिर वो डिफरेंट तरह से लिए जाएंगे, तो वो फिर चीज पेंडिंग हो जाएगी। और जनवरी फरवरी में आपको पता है कि भैया कुंभ है, कुंभ के चक्कर में बाकी चीजें होंगी नहीं, मतलब एग्जाम तो नहीं होगा, बहुत अनलाइकली है कि एग्जाम हो, तो फिर वो चीज आपकी मार्च अप्रैल में चली जाएगी। तो जो बहुत से कैंडिडेट्स ओवर एज हैं, जिनकी एज निकल रही है, जिनका लास्ट अटेम्प्ट है, या जो जिनकी तैयारी पूरी है, जिनको लग रहा है यार खट से 3 महीने के अंदर एग्जाम हो, 22 दिसंबर को एग्जाम हो, हम जॉब लें, हम आगे बढ़े, हम सेट हो, मेरा लाइफ खराब ना हो, मेरा जो करियर है खराब ना हो, मेरा साल खराब ना हो, तो वो लोग इस चीज में आगे नहीं आ रहे उनका। और बात भी सही है यार कि एग्जाम इतना लेट हो गया। अब यही चीज अगर जून में होती तो ये होता कि भाई जून में चीज हो रही है, उनको पता लग गई है, जून से 1-2 महीने का टाइम लगता, संशोधन वगैरह होता, जो भी चीजें होती, सितंबर अगस्त में या अक्टूबर वगैरह में जो महीना चल रहा है इसमें आपका एग्जाम हो जाता। अब इन्होंने पहले 11 फरवरी से 22 दिसंबर को आपकी डेट दी, उसमें इन्होंने ये अलग चीज कर दी, तो जितने भी बाकी कैंडिडेट्स हैं उनका ये आ रहा है कि भैया इस एग्जाम को हो जाने दो, आरओ को हो जाने दो, पीसीएस में ये नॉर्मलाइजेशन वाला चक्कर या जो शिफ्ट वाला चक्कर है ये ना हो। अब आप बताओ, एक तरफ कैंडिडेट है वो ये कह रहे हैं कि भैया शिफ्ट में एग्जाम ना हो, नॉर्मलाइजेशन ना हो, एग्जाम भले ही 2-3 महीना लेट हो जाए। एक तरफ जो कैंडिडेट्स हैं उसी के, मतलब जो तैयारी कर रहे हैं उन्हीं में, वो ये कह रहे हैं भैया पेपर हो जाने दो, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। तो इस वजह से लोग एकजुट नहीं है, और जब तक एकजुट नहीं होंगे ये चीज बिल्कुल भी नहीं हो सकती कि एक शिफ्ट में एग्जाम हो जाए और नॉर्मलाइजेशन उसमें ना लगे, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर आपको आज की डेट में एक शिफ्ट में एग्जाम चाहिए आरओ का, नॉर्मलाइजेशन आपको नहीं करवाना है, आप चाहते हो कि ये चीज ना हो, तो सबको एक पटल पर आना पड़ेगा, सबको एक प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा। जितने भी मेजर यूट्यूब चैनल्स हैं, जो भी लोग हैं, जितने भी लोग अपने स्तर से, हर एक कैंडिडेट उसको बोलना पड़ेगा भाई कि भाई
ट्वीट करना पड़ेगा, मेल करना पड़ेगा, अपनी बात कहनी पड़ेगी कि हमें दिक्कत है, तो फिर शासन और आयोग जो है उस चीज़ का संज्ञान ले सकते हैं और फिर फर्दर चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन अब वो चीज़ हाथ से ऑलमोस्ट निकल गई है, मतलब 100 में से आप कह सकते हो 95% हाथ से चीज़ें निकल चुकी हैं। अब उनके अपने कुछ रीजन हो, वो एग्जाम आगे पीछे करा दे, वो एक बात अलग है। अभी फिलहाल की जो हालत है उसके हिसाब से 22 दिसंबर 23 दिसंबर की पूरी तैयारी है, 22 दिसंबर की पूरी तैयारी है, वो एग्जाम जरूर हो जाएगा और उसमें कोई हाथ पैर नहीं मानना चाह रहा कि मतलब इसमें किसी तरीके का कोई व्यवधान आए। जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स को लेकर के हैं, तो आप किसी भी तरीके से कोई डाउट ना रखिए। अगर आपको दिक्कत है तो इसके लिए फिर वही है कि जब लोग एकजुट हों, सब लोग ये चीज़ बोलें कि भाई ये बात है। और आपको पता है ऑलरेडी कि अब यहाँ से 9 अक्टूबर हो चुका है, तो 22 दिसंबर में बहुत ज़्यादा टाइम है भी नहीं, आपके पास मोटे मोटे 70 प्लस दिन है, तो उसमें अगर अब चीज़ें यहाँ से होती हैं तो पेपर आपका टलेगा। तो जो लोग हैं जो ये चीज़ बोल रहे हैं उनको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि फिर आपका पेपर 22 दिसंबर को किसी भी हालत में नहीं हो पाएगा। अब यहाँ से तो वो 2-3 महीना टलेगा, फिर वो मार्च अप्रैल में जाएगा। अगर आप सोचते हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ मार्च अप्रैल में पेपर जाए तो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पेपर एक शिफ्ट में हो, नॉर्मलाइजेशन ना हो, तो फिर आप मिलजुल करके मेल कर सकते हो। मैं सपोर्ट करूंगा, मैं एक शिफ्ट और नॉर्मलाइजेशन के बिना एग्जाम अगर हो तो मैं इसी पक्ष में हूं, मैं इसी साइड में हूं। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं मैं उनके लिए अगर सब लोग साथ आते हो तो मैं भी रेडी हूं। मैं इस चीज़ के लिए पूरा आपको जहां से भी जैसे सपोर्ट हो सकता है, हेल्प हो सकती है, ट्वीट मेल दुनिया भर की चीज़ें, मैं हर चीज़ में आगे आने को तैयार हूं। लेकिन अकेले मेरे करने से या 10 20 50 100 के करने से नहीं होगा, जितने भी मेजर लोग हैं सबको करना पड़ेगा। लेकिन अभी 2 वर्ग बटे हुए हैं, 2 सेक्शन बटे हुए हैं, जो मैंने आपको वर्ग बता दिए हैं, उनका ये है ये पेपर हो जाने दो, इसमें अब और लेट लतीफी ना हो, और अब शासन आयोग मानेगा भी नहीं, क्योंकि तैयारियां हो गई है ना। ये चीज़ अगर 4 महीने पहले होती तो ऑलमोस्ट हर कोई आपका साथ देता, क्योंकि चीज़ें तैयारियां नहीं हुई थी, तो ये था कि नहीं भाई अभी यहाँ से चीज़ें चेंज हो जाएंगी। उस समय लोग पढ़ने में थे, उस समय लोग इतना सिंसियर नहीं थे, गंभीर नहीं थे, इतना उनको नहीं लग रहा था कि ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी क्रिएट होने वाली है। और अब एक्चुअल में वो चीज़ एक बड़ी प्रॉब्लम उभर के आ गई है भाई। जहां पर एक पेपर में 150 क्वेश्चन नहीं सही बनते हैं, वहां पर फिर पेपर इजी और टफ तो आएगा ही, मतलब सेम पेपर तो बन नहीं सकता लेवल का, किसी के लिए टफ होगा, किसी के लिए इजी होगा शिफ्ट में, तो उसमें फिर नॉर्मलाइजेशन आएगा। अब उसमें 125 में किसी का हुआ नहीं हुआ, किसी का 128 के बाद भी कम हो गए, किसी के नंबर 124 के बाद 130 हो गए, तो ये पता तो नहीं लगेगा। तो यहाँ से अब आप देख लो, बाकी लोग भी आपको इस रिगार्डिंग अगर बाकी लोगों की तरफ से भी हेल्प हो जाए और आप 2-4 दिन के अंदर जल्द से जल्द इस चीज़ को करते हो तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें पॉजिटिवली निकल आएं। लेकिन प्रॉब्लम जो थी मैंने आपको बता दी, और सबका यही स्टैंड है कि भाई 10 लाख से ज़्यादा बच्चे हैं, लॉजिकल बात है कि उनको कैसे मैनेज किया जाए, और प्राइवेट एडमिट में बनना नहीं है सेंटर, तो ये वाली मेन प्रॉब्लम आ रही है। जब 5,76,000 ऑलमोस्ट जो यूपी पीसीएस में बच्चे हैं, जब उनके लिए सेंटर नहीं मिल रहे हैं तो फिर 10 लाख से ऊपर कैसे मिलेंगे? ये सोचने वाली बात है, आपको समझना चाहिए। यूपी पीसीएस क्यों टला है? इसी वजह से तो टला है ना कि सरकारी और जो सरकारी सहायता प्राप्त जो स्कूल है ना, उनमें ही सेंटर बनाना है और उनमें बन नहीं पा रहा है। तो जब 5 लाख की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो भाई 10 लाख की व्यवस्था कहां से होगी? और सरकार अब इस मतलब मूड में ही नहीं है वो कि किसी तरीके की कोई ऐसी चीज हो जाए कि फिर से उनकी गवर्नमेंट पे बात आए कि देखो इन्होंने फिर पेपर लीक करा दिया। तो आप इस चीज को समझें। अब आप बताइए, इतना जो मैंने आपको पूरा बताया है, बहुत से लोग होंगे वो उनको लगेगा क्या बता रहा हूं क्या नहीं बता रहा हूं। अब आप बताइए कि आप यहां से किस चीज में आपको समझ में आ रही है ये चीज कि कैसे मैनेज होगा। और उसके बाद भी अगर सब लोग एक सुर में बोलेंगे तो अभी भी चीजें हो सकती हैं, बट अगर 2 वर्ग बटे रहेंगे तो फिर चीजें नहीं होगी, क्योंकि भाई 10-20-100 लोगों के करने से नहीं होता है। 1000-2000 लोग अगर ट्वीट या मेल कर देंगे तो उससे नहीं होगा, क्योंकि 1,500 लोग उसके अगेंस्ट भी कर देंगे कि भैया अब जैसे यूपी पीसीएस है तो काफी लोग कह रहे हैं अब यूपी पीसीएस का जैसे पेपर है, मैं आपको बता दूं 27 अक्टूबर को होने वाला नहीं है, 8 दिसंबर जो डेट है ना वो भी प्रस्तावित है। ऐसा नहीं है कि 100% कंफर्म है आपका एडमिट कार्ड बनना तैयार हो गया 8 दिसंबर का, नहीं। तो अभी उसमें भी बहुत डाउट्स हैं, हो सकता है 8 दिसंबर को भी ना हो, समझ रहे हैं आप, पॉसिबिलिटी है। तो अब उसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये चाह रहे हैं 8 दिसंबर को पेपर हो जाए, पूरा साल बर्बाद ना हो, क्योंकि उनकी तैयारी अच्छी थी। उनको ये था कि भाई दिसंबर में हम प्री देंगे, 3 महीने बाद हम जैसे ही मार्च अप्रैल में खुलेंगी सारी चीज़ें, हम मेंस देंगे, उसके बाद में रिजल्ट आएगा, इंटरव्यू होगा और हम कट के निकल लेंगे यहाँ से, सेलेक्ट होकर निकल लेंगे। तो उनको लग रहा है कि नहीं ये बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, पूरा साल बर्बाद हो गया, 1.5 साल से कोई एग्जाम भी नहीं हुआ है। तो वो उनका यही हो रहा है कि लाइक मेल करते हैं, ट्वीट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और जल्द से जल्द सरकार से और आयोग से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो लोग एग्जाम जल्दी करा लें। है ना ऐसा वर्ग, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी तैयारी नहीं है, उनको लग रहा है ठीक है यार, अगर दिसंबर की जगह मार्च अप्रैल में पेपर चला जाए बढ़िया बात है यार, तैयारी हो जाएगी। जो बिगिनर है अभी हाल में 2-3 महीने तैयारी करते हुए हैं, या किसी की अगर तैयारी अभी बिल्कुल है ही नहीं, उसको मौका मिल जाएगा। सीधी सी बात है यार, भाई अभी अक्टूबर ऑलमोस्ट पड़ा हुआ है, 20 दिन तो बचे ही है ना, कम से कम 20-21 दिन। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च अप्रैल में पेपर होगा, मार्च में भी 15 मार्च से पहले होगा नहीं, तो फिर समझ लो कितना टाइम मिलेगा। तो सबका अपने हिडन मोटिव्स होते हैं भाई, सबका अपना फायदा होता है, तो हर इंसान उस तरीके से देखता है। ऐसा नहीं है कि 100 के 100 लोग एक जगह एक चीज़ बोलेंगे कि नहीं भाई एक शिफ्ट में होना चाहिए या एग्जाम दिसंबर में होना चाहिए। तो ये चीज़ है, ये प्रॉब्लम है, इस वजह से आरओ निकल चुका है हाथ से। आरओ की तैयारी 22 दिसंबर के हिसाब से ही है, आप उस हिसाब से पढ़िए। थैंक यू सो मच।